एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा। आज हम लोग यहाँ जिल मिले में हैं। हमारी बहन है मीना और आप सभी लोगों का स्वागत है। आप पूछ रहे हैं त्र्यंबकम यजामहे के बारे में कि पहले आधे मंत्र से यज्ञ होता था। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयम अमृतात्। पहले इसके अर्थ को आप समझ लीजिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे, वो परमात्मा, हे प्रभु, हे तीनों लोक के स्वामी। तीनों लोक आकाश में ही नहीं है, हमारे शरीर में है। एक लोक ही हमारा शरीर है, एक लोक हमारा मन है, तीसरा लोक हमारी आत्मा है, जहां परम ब्रह्म परमेश्वर निवास करता है। त्र्यंबकम यजामहे, हे तीनों लोकों के स्वामी, हे तीनों काल को जानने वाले। काल क्या होता है? समय, टाइम है, जो पीछे बीत गया है, भूतकाल। जो ये चल रहा है वर्तमान, और जो भविष्य में आएगा वो भविष्य। ठीक। त्र्यंबकम यजामहे, हे तीनों समय को, काल को, टाइम को जानने वाले परमात्मा, मैं तेरा यजन करता हूं। यजन माने आराधना। यजन वास्तव में कहते हैं यज्ञ को, है, या परमात्मा को ध्यान में रखते हुए हम जो पुण्य कर्म करते हैं, उन सभी पुण्य कर्मों को यज्ञ कहा जाता है। केवल अग्नि में आहुति डालने को ही यज्ञ नहीं कहते। कोई नहीं, आप खुल के खांसिए, कोई ऐसी बात नहीं। तो त्र्यंबकम यजामहे, तीनों लोक के स्वामी, हे परमात्मा, मैं तेरी आराधना करता हूं, तुझको ध्यान में रखते हुए पुण्य कर्म संसार में करता हूं। सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, हमारी आत्मा में तेरी सुगंध बढ़ती रहे। सुगंध क्या है? सत्कर्म, जो शुभ कर्म है उनसे हमारी सुगंध बढ़ती है। पुष्टि, पुष्टि संतुष्टि, और हमारे शरीर पुष्ट हो, बलवान हो, हमारा मन ईश्वर में लग के बलवान हो, हमारी आत्मा उस परमेश्वर में लग के बलवान हो। ये प्रार्थना की जा रही है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, हे प्रभु, तू हमारी आत्मा की सुगंध को बढ़ा, सत्कर्मों को बढ़ा, अच्छाई को बढ़ा, और हम पुष्ट हो, हम बीमार ना हो, ना हमारा शरीर बीमार हो, ना हमारा मन बीमार हो, मानसिक बीमारियां भी हमें ना हो। और आध्यात्मिक बीमारी क्या होती हैं कि जो परमात्मा की तरफ को जाता ही नहीं है, जो उस महत्व को समझता नहीं है, वो आध्यात्मिक बीमार होता है। ठीक। अब इसके आगे है उर्वारुकमेव बंधनान, जिस तरह से खरबूजा बेल लता के बंधन से बंधा रहता है, और जब तक कच्चा रहता है वो या तो फीका रहता है या कसैला रहता है, कभी कभी कड़वा भी हो जाता है। उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयम अमृतात्, जैसे खरबूजा बेल से बंधा है, लताओं से बंधा है, ऐसे ही हमारी आत्मा जन्म मरण दुख कलेश से बंधी हुई है। हे प्रभु, तू हमें मुक्त कर। खरबूजा पक के जैसे मीठा हो जाता है, सुगंधित हो जाता है, सुनहरा हो जाता है, ऐसे ही तीन गुण हमारी आत्मा में आते हैं। सुनहरापन, ईश्वर का प्रकाश बढ़ता है। सुगंध यानी हमारी बातें सुगंधित होती, अच्छी होती हैं, सुंदर हमारे कार्य होते हैं, सुगंध देने वाले। और एक है मुलायम, कोमलता हमारे स्वभाव में आ जाती। तीन चीजें पकने के बाद में जैसे फल मीठा हो जाता है, सुनहरा हो जाता है और कोमल हो जाता है, ऐसे ही परमात्मा की आराधना करने वालों में तीन गुण आते हैं। उनका प्रकाश बढ़ता है, वे सुनहरे हो जाते हैं, वे मीठे हो जाते हैं, मीठा बोलते हैं, और कोमल हो जाते हैं, सुगंधित हो जाते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब इसका दूसरा हिस्सा जो है
आप कह रहे हैं ये दूसरा हिस्सा हमने सुना नहीं, इसलिए नहीं सुना क्योंकि आपने यजुर्वेद को पढ़ा नहीं। ये यजुर्वेद का मंत्र है। इतना अभी तक जो हमने बताया है ये आधा मंत्र है और प्रचलन में ये आधा ही है। अधिकांश पंडित, ब्राह्मण और जो भी यज्ञ करने वाले वो आधे से ही यज्ञ करते हैं, उसी से आहुति देते हैं। इसका अगला हिस्सा जो हमने जोड़ा है कई वर्षों से, वो आप सुन रहे हो, और उसमें जो पति वेदनम समस्या है कि ये पति वेदनम क्या है, अपने पति को हम वेदना पहुंचाते रहें या पति जो हमें वेदना पहुंचा रहे हैं उनको हम सहन करते रहें, इससे वेदना से कोई मतलब नहीं है इसका। वेदनम ये तो हम आपको हंसी में कह रहे थे कि पतियों को वेदना पहुंचाओ जिससे वे परमात्मा में उनका मन लग जाए, ऐसा नहीं, ये है हंसी की बात। वेद पति वेदनम का ये मतलब, वेद का मतलब है जानना। हे प्रभु मेरी आत्मा तुझको ही अपना स्वामी सर्वस्व पति वरण कर चुकी है। आपने वो सुना ना, तत्सवितुर वरेण्यम। वरेण्यम का मतलब होता है जैसे एक राजकुमारी स्वयंवर में माला लेके और एक व्यक्ति के गले में माला डालती है, उसका वरण कर लिया है। हे प्रभु मैंने तुझे अपना पति वरण कर लिया है, मेरी आत्मा तुझको ही अपना स्वामी, अपना पति, अपना सनातन मित्र जानती है। वेदनम का मतलब है जानना, पहचानना, कि जैसे मैंने तुझको अपना पति वरण किया है और मेरी आत्मा ने जाना है कि तू मेरा स्वामी है, पति है, ऐसे ही तू मुझको अपनी शरणागत समझ। तू भी मुझको ऐसे ही जान जैसे मैंने तुझको अपना पति जाना है, तो मैं तेरी सनातन सखी हूं। एक ये भी इसका मतलब है पति वेदनम। हे परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। और एक वो आता है ना आरती में, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। तो तू आत्मा का पति है, स्वामी है, और हमने तो तुझे अपना पति मान लिया है, मेरी आत्मा ने, तू भी मुझे अपनी सेविका मान, और जिससे मुझे कष्ट ना हो। जैसे एक युवती अपने मैके को छोड़ के और तमाम अपने परिजनों को छोड़ के, वहाँ के सुख समृद्धि को छोड़ के, पति गरीब भी होगा, बीमार होगा तो उसकी सेवा में चली जाती है, कि मेरी आत्मा सारे कष्ट सहते हुए हे प्रभु तेरी आराधना करेगी, तेरी सेवा करेगी, तेरी आज्ञाओं का पालन करेगी, क्योंकि मेरी आत्मा ने तुझको अपना पति स्वीकार कर लिया, जान लिया। वेदनम, पति वेदनम, मेरी आत्मा ने तुझको जान लिया है अपना पति है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पति वेदनम उर्वारुक में वो बंधनात् दितो मुक्ष्य मामुतः। मैं तेरी शरण में आके पड़ गई हूं, मैं आत्मा, अब तू मेरा कल्याण कर। जिस तरह से पेड़ की शाख से फल टूट के नीचे गिर जाते हैं जब पक जाते हैं, हे प्रभु मेरी आत्मा सत्कर्मों में, भक्ति में, शुभ कर्मों में परिपक्व हो जाए, पक जाए, सुनहरी हो जाए, सुगंधित हो जाए, मीठी हो जाए, और तू मुझे स्वीकार करे, कभी भी मुझको अस्वीकार ना करे, मुझको तिरस्कृत ना करे, और मुझको बार बार जन्म मरण में तू ना भेजे। मैंने तुझको जान लिया, तू भी मुझको जान ले। ये इसका अर्थ है। एक तू सच्चा,